कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबेस उछालो यारो। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ साथियों, मैं अभी सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत आमगांव पोस्ट साड़ी में आया हुआ हूँ और हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनका 2 दिन पहले ही CGPSC सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। हमारे बीच में वो गेस्ट मौजूद हैं, उनका हम हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनका मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग बातचीत करने से पहले उन्हें मैं सिविल जज बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आकांक्षा जी, ये बताइए अभी कैसा फीलिंग हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब मुझे विश कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं जो मेहनत की थी मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, जो मैं जितना मेहनत की थी सफलता मिली, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये हमारा जो आपका लगता है, मुझे लगता है फर्स्ट इंटरव्यू होगा, मतलब जी जी, अभी ये फर्स्ट लाइव का इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू कि अभी का फर्स्ट इंटरव्यू है? नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू तो वही था जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन किए थे, तो इंटरव्यू हुआ था वहाँ। अच्छा, तो और ऐसे बाहरी तौर पे नहीं हुआ रहा, बाहरी तौर पर ऐसे कभी इंटरव्यू नहीं ये हुआ है। फर्स्ट हो रहा है जी जी मतलब। जी, पहला है। बहुत ही खुशी कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू इनसे ले रहा हूँ, आकांक्षा जी से। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा इनका जो लाइव हिस्ट्री है, जहाँ इनका संघर्ष रहा है, वहाँ से हम लोग बातचीत करेंगे। तो आकांक्षा जी, ये बताइए, जो आपका प्रारंभिक जो शिक्षा रहा, कहाँ, कौन सी जगह पे स्टार्टिंग रहा? सर, मैं पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बुढ़वाना पब्लिक स्कूल केतका में पढ़ी जी। हूँ। उसके बाद मैं 6वीं से 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर सूरजपुर ज़िले से पढ़ी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने BHC का ग्रेजुएशन किया था हॉली क्रॉस वुमेंस कॉलेज से। उसके बाद ही मुझे LLB करने का मतलब एक था कि मुझे करना है, इंटरेस्ट आया लॉ में, बहुत लॉ फील्ड के बारे में पता चला। फिर मैंने गवर्नमेंट PG कॉलेज में एडमिशन लिया LLB करने के लिए, और 2022 में मैंने कंप्लीट किया। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी माता जी 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 टीचर हैं, आपके पिताजी भी BA LLB MA किए हुए हैं, तो जी जी माता पिता का काफ़ी सपोर्ट रहा होगा आपको। जी जी, मेरे पापा ने ही मुझे LLB के बारे में बताया कि क्या होता है सिविल जज का पोस्ट और LLB की पढ़ाई होती है। उन्होंने ही गाइड किया, उनके गाइडेंस पर मैं आगे बढ़ती गई, पढ़ाई करते गई, और फिर मुझे कामयाबी हासिल हुई। गांव से चलकर अब आप सिविल जज बनने जा रही हैं, जी जी ये काबिल तारीफ की बात है ही है रहने के लिए। अपने गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं, आप जिला के नाम रोशन कर रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ की बेटी, एक लड़की रह के आप उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। जी तो एक नज़रिया रहता है भारतीय संस्कृति में, इंडिया की जो कल्चर है इसमें रहता है कि लड़कियों को गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है कि सबको आजकल क्या है, बेटा हो बेटी हो एक सम्मान का, इक्वलिटी का दर्जा दे रहे हैं, जी परंतु जी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि बेटियों को थोड़ा सा उतना महत्व, उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो आप जी जी। उस समय में आपके मम्मी पापा ऐसा आपके साथ में, तो ऐसा कुछ अनटीजल या भेदभाव तो नहीं हुआ ना वैसा? नहीं नहीं नहीं, शुरू से ही मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए मुझे पढ़ाई में। उनको बहुत भरोसा था मुझ पर बचपन से ही कि कर लेगी। और अभी सिविल जज के लिए पापा ने बहुत कोशिश किया और उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया। मैं उनके गाइडेंस से इतना आगे बढ़ पाई हूँ। और एक फैमिली सपोर्ट ही होता है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और मेरे फैमिली में सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, दोस्त वगैरह सबको भरोसा था मुझ पर कि मैं कर लूँगी। तो हाँ, ये सब उनका बहुत। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सिविल जज का पढ़ाई आपने जी जी। अभी सिविल जज सिलेक्शन हो चुका है, और आपने सिविल जज पढ़ाई करने के लिए आपने कोचिंग वो किया क्या नहीं किया, मतलब कोचिंग? सर, मैं प्री का तो खुद से ही तैयारी करी थी। क्या कि 2022 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, और कोचिंग साल भर का होता है। आप प्री का तैयारी करेंगे तो आपको साल भर का टाइम चाहिए होता है। और ऐसा है कि कॉलेज मेरा लॉकडाउन में कंप्लीट हुआ है, तो मैं पढ़ते जा रही थी। उस टाइम से ही मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, धीरे धीरे मतलब पढ़ते कॉलेज जा के रही थी। दरमियान ही ये सब हाँ हो हाँ, रहा था LLB मतलब? जब कर रही थी तब से ही मैं तैयारी कर रही थी, उसी टाइम से पढ़ रही थी कि मुझे ये बनना ही था, पहले से ही मैंने सोच के रखा था। तो मैं पढ़ते ही जा रही थी। और उसके बाद फिर जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मैं रायपुर में रह के रूम लेके रहने लगी PG में, और मैं वहीं तैयारी कर रही थी। और जैसे मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी करने लगी चाणक्य लॉ अकेडमी जो रायपुर में है, वहाँ से मैंने मेंस की तैयारी की। एक युवा में, एक छात्र में, स्टूडेंट में हमेशा सोचते रहते हैं लोग, और क्वेश्चन भी आता है कि वो उनका जो रिजल्ट, जो जैसे 10वीं 12वीं की जी रिजल्ट जी जी। टॉपर रही या सिंपल ऐसे ही रही, और बाद में बहुत लोग आगे उछाल मार देते हैं। तो आपका कैसा रहा, मतलब 10th और 12th का जो रिजल्ट रहा? सर, मैं टॉपर नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब मेरा फर्स्ट मिडिल डिवीज़न ही? वगैरह हम मिडिल में ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं थी। मतलब इतना था कि मैं 60 से 70% के बीच ले आती थी। अच्छा। और 12th में मेरा बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं था, 74% था। और वो मायने नहीं रखता है, आपका इंटरेस्ट मायने रखता है कि आप उस फील्ड में कितना नॉलेज रखते हो, कितना उस चीज़ को जानते हो।
तो ऐसा नहीं है कि आपका 12th में कम परसेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी का तो 50% होता है और वो हम्म। आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। तो आप खुद पे भरोसा रहना चाहिए इंसान को, और नॉलेज ही तो मेन है। एक नॉलेज ही इंसान को बहुत आगे तक लेके जाता है। हाँ, नॉलेज लेके जाता है, आपका स्ट्रगल रहता है। जी जी। और जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा आपको कभी, क्योंकि ज़्यादा जो बच्चे रहते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, मारते हैं पीटते हैं, क्या ऐसा आपके नहीं साथ नहीं ऐसी कोई नहीं नहीं घटना हुई कि नहीं, नहीं हुई कि बचपन नहीं? से मुझे कभी मम्मी पापा ने हाथ भी नहीं लगाया है। मम्मी से, आपकी मम्मी बहुत से मैंने लाड पूछा प्यार भी, से। मम्मी से पूछा भी, आप एक आध झापड़ मारी हैं क्या अपनी बेटी को? बोले नहीं, ऐसा हाथ नहीं लगाए हैं उन्होंने। नहीं नहीं, बहुत लाड पापा भी प्यार ऐसा से कुछ, रखा है। पापा भी ऐसे कुछ नहीं हाँ, किए? पापा तो कभी डांटते भी नहीं है। बहुत प्यार से और रखे जैसे हैं। एजुकेशन के अलावा आपको कोई इंटरेस्ट, मतलब खेल कूद में या प्ले में या डांस सॉन्गिंग कुछ अलग क्या नहीं इंटरेस्ट है, नहीं और इसके सर, अलावा इस मामले में एजुकेशन के अलावा ज़्यादा कुछ? इंटरेस्ट नहीं है। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया जो मैं ट्राई करती हूँ उसको हम्म। मैं बनाती हूँ बाहर से। तो मुझे घर में ही पका के जाना खाना पसंद है। तो जैसे मैं कुछ खाना बाहर में सबसे ज्यादा, हाँ। पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, तो ये जब मैं बाहर में पहली बार खाई तो फिर मैं उस सब ट्राई की, बनाई, खुद से बनाया। तो ये सब मुझे खाना बनाना कह हाँ, सकती हूँ कि इंटरेस्ट है हाँ, मेरा। कुकिंग ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुकिंग मगर है, हाँ, अब सिविल इंटरेस्ट जज बनने है। जाने तो कैसे करेंगे फिर आगे? अब जज बन जाएंगे तो खाना स्वयं से बनाएंगे कि फिर सर, कभी कुछ रखेंगे खाने का सर्वेंट मन किया तो मैं खुद से बनाना चाहूँगी, वो मुझे अच्छा भी लगता है, शौक है। एक कुकिंग करना भी एक कला होता है, और किसी-किसी को पसंद होता है खाना बनाना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप सिलेक्शन हुआ उस समय आप सबसे पहले किससे बात किए थे, किससे कॉल से बात हुआ? सर, मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले मैं मम्मी के पास कॉल की थी, फिर अच्छा। मम्मी को बताई, उसके बाद पापा से बात की, तो पापा लोग बहुत खुश हुए। उस समय जब खुशी का जब समय था जिस समय आप बात की, उस समय मम्मी हुँ। के दिल में कौन सा, मतलब क्या शब्द बोली हो, किस टाइप की बोली, मतलब एकदम एक्साइटेड थी या कुछ, किस टाइप की बोली हो नहीं आपसे बात हुआ सर, तो? वो तो बहुत खुश हो गई थी, कुछ तो बोल नहीं पा रही थी, बस कांग्रेचुलेशन बेटा बोली थी, मैं बहुत खुश हूँ, तू बहुत प्राउड फील करा रही है, ऐसे करके। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी खुश थी। हाँ, अब आपकी वजह से आप, अब आपके मम्मी पापा का भी नाम जी रोशन जी होगा, जी। मगर बेटी या बेटा या बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, जितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए, मगर मम्मी पापा के माँ सामने बाप में के तो लिए छोटे, छोटे ही होते हैं। छोटे ही रहते हैं हमेशा। हाँ। और मम्मी पापा का आशीर्वाद काफ़ी मायने जी रखता है। जी। आपकी इस स्टूडेंट लाइफ में कौन ऐसे टीचर हैं जिनका आप नाम बताना चाहेंगे, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनका गाइड आपको मिला हो, कोई टीचर का नाम बताएं, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक कौन ऐसे टीचर हैं? सर, हमारे पीजी कॉलेज में जैसे मैं लॉ कर रही थी, टीचर्स काफ़ी गाइड करते थे कि सिविल जज का तैयारी करो, आगे बढ़ो। वो वहाँ से हमें मतलब काफ़ी ज्ञान में। और फिर मैंने अंबिकापुर में एक वकील सर से 2 महीने इंटर्नशिप किया था, वो हाँ। कॉलेज के दौरान ही किया था। उन सर ने काफ़ी, ओम प्रकाश सिंह वकील हैं वहाँ अच्छा अच्छा। अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया था। उन्होंने मुझे बताया था कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, काफ़ी मोटिवेट किया। और उसके बाद मेरे कॉलेज में सीनियर्स थे, वो जो मुझे मोटिवेट करते थे, बताते थे कैसे पढ़ना है। और फिर मैं कोचिंग में गई, कोचिंग में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ कैसे मेंस जजमेंट राइटिंग करना है, वो सब, क्योंकि मेंस में मेन हम्म। इसमें सिविल एग्जाम जजमेंट राइटिंग होता है, सिविल क्रिमिनल। तो कोचिंग में मैं काफ़ी कुछ सीखी, नए नए लोगों से मिली, वहाँ काफ़ी सारे दोस्त बने, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के सब थे। तो फ्रेंड ने काफ़ी हेल्प की। जजमेंट की बात आपने किया, जज की ओर जा रहे हैं आप लोग, मतलब जी जी। जस्टिस की ओर जा रहे हैं। जी जी। जस्टिस से कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे कि आप जब कुछ भी न्याय करना रहेगा, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जहां पर आपके फैमिली कोई मेंबर रहेगा और कोई दूसरा विपक्ष का जो व्यक्ति रहेगा, और आपकी फैमिली ने जब वहां पर गलती किया रहेगा, उस समय अगर आपको, आप वहीं पर रहेंगे, उस समय आप जज रहेंगे, तो आप कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीजन देंगे उस समय सर, में? पहली बात तो किन किन भूमिकाओं को देखेंगे आप? मैं अपने फैमिली के मैटर में जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी एक जज जो है अपने फैमिली के मामले को, मैटर को नहीं देखता है, वो किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर मेरी फैमिली को कोई केस चल रहा है तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, क्योंकि अगर वो सही है तो मैं उसको साबित करने की कोशिश करूँगी कि हाँ सही है, मैं उसमें पूरा हेल्प दूँगी। लेकिन एक जज खुद के फैमिली के मैटर को कभी नहीं सुन सकता, वो जस्टिस अनफेयर हो जाएगा। यस। आप जस्टिस से आप कुछ ऐसा आर्टिकल बताएं जो महिलाओं को लेकर है, जो स्पेशल महिलाओं के लिए आर्टिकल हो, उस आर्टिकल का जिक्र थोड़ा करें, हमारे दर्शकों को बताएं कौन सा आर्टिकल है जिसमें सबसे ज़्यादा वुमेन्स को पावर मिला हुआ है, गर्ल्स को? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 में है। 16 में जो हमारे नियोजन है उसमें अवसर मिलता है, सबको समानता है, कि मतलब आरक्षण दिया गया है उसमें लोगों को, कि जो हमारे हमारे गरीब जो एसटी में हैं,
जो पिछड़े हुए हैं, जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, उनको आरक्षण दिया गया है ताकि वो लोग भी बाहरी वालों के सामने बराबरी कर सके। अभी भी समाज में हम लोग बहुत कहीं न कहीं पीछे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है अभी भी हमारे समाज के लोग। बहुत लोग तो अपनी बेटियों को 12th पास करते हैं, उसके बाद शादी करा देते हैं हाँ। और कहीं और फील्ड में चले जाते हैं। तो उनको मतलब अपनी बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए पढ़ाई में, आगे फील्ड में, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ें। उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी फैमिली अभी भी हैं जो गाँव में गरीब परिवार से अपनी फैमिली को, या तो गवर्नमेंट स्कूल भी है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। और ये सब हैं, तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। उनको सपोर्ट करना चाहिए फुल, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही होगा तो एक बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएगा। एक सवाल मैं लेता हूँ आपसे कि आप कॉलेज टाइम में जैसे कि बहुत सारा हॉस्टल में रही होंगी पहले, जी, जी, जी। तो हॉस्टल के दरमियान बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं। क्या उस समय में कुछ ऐसे जो स्टूडेंट थे आपसे गलत बिहेव कोई आज तक किया है ऐसा, मतलब नहीं, नहीं पढ़ाई सर, दौरान में अभी इस अभी तरीके से? अभी तक तो मुझसे बहुत अच्छा बिहेवियर रखा है कि मैं जिनसे भी मिली, जितने लोगों से मिली, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सभी ने मुझसे बहुत प्यार से बात किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया। तो इस मामले में मैं कह सकती हूँ कि लकी ही हूँ कि मुझे हमेशा से फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। एज अभी नेक्स्ट टाइम अभी फ्यूचर में सिविल जज बन जाएंगी जी, अभी, जी। और हमारे मैं आपको और आगे तक इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने जो सूरजपुर कलेक्टर हैं उनसे भी आपसे मुलाकात कराऊंगा, और भी जी, जी। अधिकारियों से, और एक प्रोग्राम भी हम लोग रखेंगे। तो आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए और हम लोग का भी आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि भी हम लोग भी ट्राइबल, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जी, और जी। समथिंग एज भी समथिंग लगभग सेम ही हो रहा है। और हुँ, हुँ। आपने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, मैं किसी और क्षेत्र में जा रहा हूँ, जी। मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में काम कीजिएगा। पर हमको क्या करना है, सोसाइटी को एक अच्छा जी, बेटर बना जी। सकें, है ना? आप भी जी। जिस क्षेत्र में जाएँ, उस क्षेत्र की मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हुँ, हुँ। साइंटिफिक थिंकिंग रख के उस पे काम करना चाहिए, मेरा ऐसा अपना वो रहता है। तो अंतिम ये बताएँ, कुछ मैसेज दे के जाएँ, हमारे यूथ जो देख रहे होंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे, हुँ, उनको हुँ। कुछ मैसेज दें कि इतने कम उम्र में अभी 25 हाँ, रनिंग 25। समथिंग चल रहा है, तो 25 इस एज में आप युवाओं को क्या मोटिवेट, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, इंसान को तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, और पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट में, आपको अच्छा नॉलेज ही मेन मायने रखता है। कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन कोई रटता है उस चीज़ को, कोई समझता है। तो जो आप समझ के पढ़ते हो वो आपको बहुत काम आता है, क्योंकि इंसान जब उसको समझ जाता है तो वो ऐसा है कि आप उसको एक बार समझ गए, वो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, आपके नॉलेज में रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको समझ के पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो। अगर उस चीज़ को पढ़ के एक हॉबी, हैबिट हो जाता है, कहना चाहिए। मुझे भी हुँ। पढ़ाई का एक हैबिट हो गया था कि आप डेली रूटीन फ्लो मत तोड़ो, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करो, एक फ्लो आप में कितने पढ़ो। घंटे पढ़ाई करती थी? अपने सर, टाइमिंग, पढ़ाई घंटे से मायने नहीं आवर, रखते, मतलब मेन आपका आपका टारगेट होना फ़ोकस चाहिए। फ़ोकस हाँ, मेन टारगेट कि आज मैं इतना कर लूँगी, तो उतना आप उतना नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन उसका आधा भी कर ले रहे, तो आपको बहुत पढ़ाई हो जा रहा है। और इंसान को प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, एक रिलैक्स, फ्री लेस, होके, फ्री माइंड की, यस, यस। मतलब अच्छे से, तो ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ने का तरीका है। रट के तो आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन रटा हुआ 1 घंटे बाद भूल भी जाओगे, भूल वही जाते हैं, बात है। रिमाइंड नहीं आ पाता हाँ, होगा। रिमाइंड नहीं हो पाता, और रिवाइज़ करो, मेरे को तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना रिवाइज़, चाहिए चीज़ों प्रैक्टिस भी को। ज़रूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज में देखो, न्यूज़ वगैरह में जो आते हैं वो सब, और करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स वगैरह। वगैरह। और हमारे छत्तीसगढ़ सिविल जज में तो करंट अफेयर्स का ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि प्री मेंस में यहाँ करंट हाँ, अफेयर नहीं आता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो करंट हाँ। जजमेंट वगैरह है, वो देखो क्या जजमेंट दिया जा रहा है, तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये रहे आकांक्षा जी, हमसे बातचीत किए और हमारे दर्शकों को अपने जो अनुभव रहा, अपना जो स्ट्रगल रहा, जो एजुकेशन दरमियान तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत किए हैं, और मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ आकांक्षा जी। थैंक यू। आपने इतने कम समय में इतना मुकाम हासिल किया, और ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, जोहार। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। धन्यवाद, जोहार। जय छत्तीसगढ़ साथियों।